हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज भाग है हमारा 89। तो देखिए, बहुत करीब हैं हम 100 करने में। तो काफ़ी कुछ आपको मिल चुका है और काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो साथ बनाए रखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। और इससे पहले बता दूं कि जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि पत्तेबाजी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा सी, जौनसारी। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण हमारा पत्तेबाजी नृत्य है। और आपको एक ऐसा ही नृत्य और देखने में मिलता है, वो होता है कौन सा? हमारा पौड़ा नृत्य। वो दोस्तों हमारे क्या था, कहाँ पर? भोटिया जनजाति में। और जो हमारा पौड़ा नृत्य होता है हमारा, सेम जैसे हमारा छोलिया होता है वैसे होता है गढ़वाल का सरव नृत्य के समान हमारा कौन सा? यह पौड़ा नृत्य होता है। लेकिन बात यहाँ पर पत्तेबाजी नृत्य यह जौनसारी में होता है, जो कि वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा कौन सा? बी, 65 अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। और हमारी 5 हमारी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण हमारे बातें होते हैं, आपको ध्यान देना है। और अगला प्रश्न है कि तीसरा, कि विधानसभा में ओबीसी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही है ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में इसका जो सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि सीटें आरक्षित है ही नहीं। मात्र 15 सीटें आरक्षित हैं। वो हमारी उसमें से 13 हमारी एससी की हैं, 2 हमारी एसटी की हैं। तो एक बार प्रश्न बना था तो मुझे लगा कि यार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यह प्रश्न दिया है। चौथा प्रश्न है कि जौनसारी विवाह में जौनसारी जौनसारी में विवाह उपरांत लड़की को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि विवाह के बाद लड़की को क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वह है हमारा कौन सा? रयांती। और जब वह पितृगृह में होती है, अपने पिता के घर में होती है, तब वो हमारी कौन सी? ध्यानती कहलाती है। अगला प्रश्न है कि पांचवा, कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है? ऐसा पूछा गया है कि प्रतिशत की दृष्टि से। तो दोस्तों, जब प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो निवास करते हैं हमारे बागेश्वर में करती है अनुसूचित जाति। और कितनी करती है? तो 27.73% करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, 27 दशमलव, ठीक है, दशमलव यहाँ पर आएगा 27.73। और सबसे कम जो प्रतिशत में हमारी निवास करती है वो हमारी देहरादून में करती है। वो कितनी करती है? तो वो 13.49 करती है। और महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारी अनुसूचित जाति है वो किस जिले में निवास करती है, तो दोस्तों हमारा उसका आंसर होगा वह होगा कौन सा? हमारा हरिद्वार। और यहीं से आपसे अगर पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम हमारी कहाँ निवास करती है, तो कहाँ? हमारे चंपावत में। छठा प्रश्न है कि महत्वपूर्ण है कि कीसो बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो कीसो बांध हमारी परियोजना है यह हमारे है टॉन्स नदी पर स्थित, जो कि हमारे 600 मेगावाट की हमारी यह परियोजना है। सातवां प्रश्न है कि टिहरी परियोजना का जो प्रथम चरण बना था वह कब लागू हुआ था? तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा कौन सा? ए, 30 जुलाई 2006 को। और बात करते हैं कि जो यह परियोजना थी कुल कितने मेगावाट की थी, जो प्रथम चरण चालू हुआ था, तो दोस्तों वह थी कितनी? हमारी 1000 मेगावाट की। तो अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न, कि राज्य में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, भी हाल ही के आंकड़े हैं, तो उन्हीं में से पूछा गया है कि राज्य में जो सर्वाधिक जो फल हमारा उत्पादन होता है वह हमारा कौन सा बन गया? हमारा नाशपाती है। और बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन सा फल हमारा उत्पादन होता है, तो वो हमारा आड़ू होता है। और तीसरे पर हमारा कौन सा? सेब का स्थान है। तो आपने ध्यान देना है कि सर्वाधिक हमारा नाशपाती, दूसरा आड़ू, तीसरा कौन सा? हमारा सेब। चौथा प्रश्न, नौवा प्रश्न है कि जोधारा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हमारा जोधारा ग्लेशियर, वारसू घाटी, हमारे दोनों एक साथ ही हैं हमारे। तो ये हमारे कहाँ पे हैं? ये हमारे बी, उत्तरकाशी में स्थित हैं।
और मैंने एक थोड़ा कल प्रश्न था, मैंने कहा था कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती से मैंने वहाँ पर 27 अप्रैल बोल दिया। तो ध्यान देना, आप लोगों को सबको पता है कि 27 अप्रैल ना होकर क्या हमारा 27 मार्च था। तो मैंने वहाँ पर नीचे कमेंट आपको वहाँ पर दे भी दिया था, तो बहुत लोगों ने देखा होगा। तो जिसने नहीं देखा उनको बता दो कि हमारा 27 उसका मार्च सही आंसर था। बाकी क्षमा चाहता हूँ, ऐसी कोई गलतियाँ हो जाती हैं। और 10वां प्रश्न है कि हमारा कि जौनसारी जनजाति में जन्माष्टमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों बात चलिए कि जौनसारी जनजाति में जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बोला जाता है कौन सा हमारा डी अठोई। और दियाई बोलते हैं दोस्तों, हमारे जौनसारी जनजाति में एक प्रमुख हमारा जो त्यौहार होता है दीपावली को दियाई वहाँ बोला जाता है। और दीपावली को दोस्तों ये हमारे राष्ट्रीय जो हमारा दीपावली होती है ठीक एक माह बाद हमारे मनाते हैं। और पाँचों हमारा वहाँ पर बोला जाता है जो हमारा दशहरा त्यौहार होता है। और बिस्सू हमारे यहाँ पर बोलते हैं किसको, बैसाखी को। कुछ महत्वपूर्ण हमारे त्यौहार हैं जो कि हमारे कुछ अलग अलग नाम से वहाँ पर जाने जाते हैं। 11वां प्रश्न है कि हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11वां भी, कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो प्राक्कलन समिति में हमारे सदस्य होते हैं वह होते हैं हमारे कितने, 30 सदस्य। और इन 30 सदस्यों का जो हमारे होते हैं ये सभी हमारे 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। और बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है, मात्र 1 साल का इनका कार्यकाल होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह सबसे बड़ी हमारी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी हमारी क्या है, समिति है। और अगला प्रश्न हमारा यह है कि किस समिति को लघु लघु लोकसभा कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, प्राक्कलन समिति और हमारा कौन सा अगला, जैसे बोल रहा हूँ कि मतलब लघु लोकसभा। तो दोस्तों हम बोलते हैं लघु लोकसभा, वह हमारी कौन सी, बी लोक लेखा समिति। तो दोस्तों लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं, यही प्राक्कलन समिति। और हमारे जो लोक लेखा समिति है उसमें हमारे 22 सदस्य होते हैं। और 22 सदस्य दोस्तों इसमें हमारे 15 सदस्य तो हमारे किससे, हमारे लोकसभा से आते हैं। और 7 सदस्य हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे राज्यसभा से आते हैं। और इसका अध्यक्ष दोस्तों हमारा कोई भी हो सकता है, जो इसमें सदस्य हमारे होंगे ना उनमें से अध्यक्ष इनका कोई भी हो सकता है। और यहाँ तक कि विपक्ष का नेता भी हो सकता है उसमें, जो उसमें सदस्य आएंगे ना, 7 सदस्य राज्यसभा से या लोकसभा में आएंगे, तो उसमें जो सदस्य का जो अध्यक्ष है वो हमारा कोई भी हो सकता है। 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया। दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे कब अपनाया गया है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा सी 22 मार्च 1957। ये एक महत्वपूर्ण दिन था दोस्तों। और हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका जो हमारा पहला महीना होता है हिंदू पर्व का, वो हमारा कौन सा, हमारा चैत का महीना होता है। और चैत का महीना हमारा उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो चैत का जो हमारा पहला त्यौहार होता है वह हमारा होता है कौन सा, फूलदेई। पता है दोस्तों कितनी बार एग्जाम पूछा गया होगा कि चैत का जो हमारा पहला त्यौहार है कौन सा है, फूलदेई है। और हम जब बात करते हैं दोस्तों कि फूलदेई की, तो बहुत बार आपने देखा कि एग्ज़ाम में बनता ही है, तो आपको याद करना ही है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिलहाल इसमें कुछ हमें बातें कर लीजिए। वैसे 22 जुलाई 1947 को एक और महत्वपूर्ण हमारा कार्य हुआ था दोस्तों, इस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक, और जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा गान है जन गण मन, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा है वो वाला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हाँ जो है वो कब, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा कौन सा, 3:2। इसका हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। और 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत हमारा गाने का समय है यहाँ पर सेकंडों में आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय गान होता है उसको तो हम गाते हैं 52 सेकंड, और उसका जो संक्षिप्त हमारा वर्ण होता है वो 20 सेकंड का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपसे क्या, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत दोस्तों 1 मिनट हमारे 5 सेकंड गाया जाता है, तो लगभग हमारा कितना, 65 सेकंड। इसका सी आंसर हमारा सही है। 16 प्रश्न है कि राम ने लंका के रावण को मार गिराया में कौन सा पदबंध है।
दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको राम है, लंका है, रावण है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा संज्ञा है ना, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध। 17वां प्रश्न है कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं में कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों प्रिय बोलो पर असत्य नहीं में हमारा जो हमारा वाक्य है वह है हमारा कौन सा, संयुक्त वाक्य। इसका बी आंसर हमारा सही है। और हमारा 18वां प्रश्न है कि परिक्रमित पत्र किसे कहा जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर पत्रों से आपको कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब तो पूछा गया है कि परिक्रमित पत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम ऐसा पत्र बोलते हैं किसको, सी परिपत्र को। और परिपत्र को दोस्तों हम गस्ती पत्र हो गया और घुमक्कड़ पत्र के नाम से इसको जानते हैं। और 19वां प्रश्न है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों हमारा एकादश हमारा तत्सम शब्द है, गोपाल हमारा तत्सम है, भक्त हमारा तत्सम है, जमुना हमारा क्या है, तद्भव है। तो इसका हमारा डी आंसर सही हो गया। जो हमारा जमुना का हमारा जो तत्सम होता है वो दोस्तों हमारा क्या होता है, हमारा यमुना होता है। 20वां और अंतिम प्रश्न आज का कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आर्य समाज की हमारी जो स्थापना होती है वह होती है कब, सी 1875 में। और दयानंद सरस्वती द्वारा हमारी इसकी स्थापना की जाती है। और कुछ महत्वपूर्ण हमारे जैसे कि बात करूँ कि ब्रह्म समाज की 1928 में हुई थी। और अगला हमारा 1867 में हमारी हुई थी प्रार्थना समाज की, जो कि आत्मरंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। और 1897 में हमारी हुई थी रामकृष्ण मिशन की, जो कि विवेकानंद द्वारा हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऐसे जानकारियां हैं, कभी चलो बात करेंगे अगली बार। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।